हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज की सक्सेस के पीछे हीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवी का विलन, क्योंकि विलन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही फैंस को एक्साइटमेंट रहेगा मूवी के रिलीज होने का। तो भाइयों, आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अपकमिंग टॉप 10 विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं, और इनमें से कुछ तो एंटी हीरोज भी हैं। एंटी हीरोज मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ना विलन है और ना हीरो, ये बस अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 10 पर आता है विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन, जो कि हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीरीज में देखने को मिलने वाला है, जो कि 2024 के एंड में डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज देख सकते हो। इसे मार्वल का सबसे बेस्ट शो माना जाता है। किंगपिन वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इसके बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ मसल मास डेवलप हो जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में। साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट सुपर विलन की बात करें तो नंबर 9 पर आता है द हुड। आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को ये नाम पहली बार सुनने में आ रहा होगा। द हुड अपीयर होगा आयरन हार्ट के डिज्नी प्लस शो में एज अ विलन। इसका असली नाम होता है पार्कर रॉबिन्स, और ये एक चोर होता है। इसे इसकी पावर्स डोरमामू के दिए हुए एक क्लोक से मिलती है। इसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मिस्टिक आर्ट्स की पावर्स है, और तो और इसका क्लोक इसे इनविजिबल करने की पावर्स पोजेस करता है। लेकिन इनविजिबल होने के लिए पार्कर रॉबिन्स को अपनी सांस रोकनी पड़ती है। मतलब जितनी देर तक पार्कर अपनी सांस रोकेगा उतनी देर के लिए वो इनविजिबल हो जाएगा। इसके बूट्स के पास भी एक पावर होती है जिसकी मदद से ये हवा में चल सकता है। हालांकि ये उड़ नहीं सकता, बस जैसे हम जमीन पर चलते हैं वैसे ही हवा में चल सकता है। आगे बढ़े तो नंबर 8 पर आता है द लीडर, जो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एज वन ऑफ द विलेन अपीयर होने वाला है, जिसका असली नाम है सैमुअल स्टन्स। इससे आपने द इनक्रेडिबल हल्क में मिस्टर ब्लू के नाम से देखा होगा, और ये हमारे ब्रूस बैनर यानी कि मेन जो इम्पोर्टेंट हल्क है उसका फ्रेंड है, जो उसे हल्क का इलाज करने में हेल्प करता है। लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान हल्क का ब्लड इसके सर पे गिर जाता है और इसकी बॉडी से रिएक्ट करने लगता है। इसकी सुपर पावर है सुपर इंटेलिजेंस। ये हल्क जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट इसका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब हल्क का ब्लड इसके सिर पर गिरता है तो उस ब्लड में मौजूद गामा रेज मिस्टर ब्लू के ब्रेन से रिएक्ट करके उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है। ये किसी भी पर्सन का माइंड रीड कर सकता है, और तो और अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन हो तो वो उसका माइंड कंट्रोल भी कर सकता है। आगे बढ़े तो नंबर 7 पर आता है हाई एवोल्यूशनरी। इसे हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एज मेन विलन देखेंगे। इसका रियल नेम है डॉक्टर हर्बर्ट एडगर विंडम। ये असल में एक नॉर्मल ह्यूमन ही होता है, लेकिन इसका एक बहुत ही अजीबोगरीब शौक होता है। इसका मोटिव एक ऐसी दुनिया बनाने का होता है जिसमें परफेक्ट ह्यूमन रहते हो, इसलिए ये ह्यूमंस और एनिमल्स के डीएनए को कंबाइन करके एक अलग ही स्पीशीज बना देता है, जिनके पास ह्यूमंस की बॉडी और एनिमल्स का हेड होता है। फिर इस स्पीशीज के रहने के लिए ये एक प्लेनेट की भी खोज करता है, और उस प्लेनेट का नाम रख देता है काउंटर अर्थ। अगर आपको इसकी ओरिजिन और डिटेल में जाननी है तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। मैं हाई एवोल्यूशनरी की ओरिजिन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट सुपर विलन पर बढ़े तो नंबर 6 पर आता है वेनम। स्पाइडरमैन नो वे होम की मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि सोनी यूनिवर्स का जो वेनम था उसका एक छोटा सा टुकड़ा एमसीयू में छूट जाता है। तो ये जो वेनम का टुकड़ा है वो स्पाइडरमैन 4 में हमें टॉम हॉलैंड के सामने देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडर ने भला वेनम का क्या बिगाड़ा है, तो इसे मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो भाई लोग, सिम्बियोट्स जो होती है वो एक हाइव माइंड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस मल्टीवर्स में जितने भी सिम्बियोट्स हैं उन सभी को एक दूसरे की मेमोरीज याद रहती हैं। तो देखो, जो वेनम हमने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में देखा था उसे टोबी ने हरा दिया था, इसलिए वेनम को स्पाइडरमैन से नफरत है। और क्योंकि सिम्बियोट्स एक दूसरे की मेमोरीज याद रख सकती हैं, इसलिए मल्टीवर्स में जितने भी वेनम है उन सभी को ये याद है कि कैसे स्पाइडरमैन ने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी और हरा दिया था। इसलिए वो सभी वेनम जो मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती हैं उन्हें स्पाइडरमैन से नफरत है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों वेनम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का सामना करेगा। खैर, आगे बढ़े तो नंबर 5 पर आता है एडम वॉरलॉक। ये भी हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एज एन एंटी हीरो देखने को मिलेगा, एंड जितना इसके ट्रेलर को देखने पर समझ आ रहा है बहुत हाई चांसेस है कि ये हाई एवोल्यूशनरी के लिए काम करेगा। एडम वॉरलॉक कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसके माथे पर सोल स्टोन होता है कॉमिक्स के अंदर, लेकिन क्योंकि एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह हो चुके हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके माथे पर आखिर ये क्या चीज़ लगी है। इसकी सुपर पावर्स है सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, टेलीपैथी, एनर्जी मैनिपुलेशन, हीलिंग फैक्टर एंड और भी बहुत कुछ। ये एक बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। अब देखना ये है कि एमसीयू इसे किस तरह से हैंडल करता है। अब नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आता है रेड हल्क AKA जनरल थंडरबोल्ट रॉस। जनरल रॉस को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसी बंदे की वजह से हमारे कैप्टन और टोनी में फाइट हुई थी सिविल वॉर के अंदर। लेकिन छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। तो आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमें जनरल रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा एज रेड हल्क। शी हल्क सीरीज में हमने इंटेलिजेंसिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्लिम्स देखा था। कॉमिक्स में द लीडर इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है, और यही ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है जनरल रॉस का रेड हल्क में बदलने के लिए। रेड हल्क की पावर्स बिल्कुल हल्क जैसी हैं, लेकिन इसमें एक पावर ऐसी है जो हल्क पर नहीं है, वो है एनर्जी एंड रेडिएशन अब्जॉर्प्शन।
मतलब ये किसी भी तरह की रेडिएशन और एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है और तो और इन्हें अपने मनचाहे टारगेट पर रिलीज भी कर सकता है। हल्क गुस्सा होने पर स्ट्रांग हो जाता है, मगर रेड हल्क के गुस्सा होने पर इसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और ये कमजोर पड़ जाता है। मतलब कि एक तरीके से ये हल्क का बिल्कुल अपोजिट वर्जन है। अब आगे बढ़े तो नंबर 3 पर आता है मेफिस्टो, जो हमें आयरन हार्ट की सीरीज में देखने को मिल सकता है। ऐसे र्यूमर्स हैं, लेकिन र्यूमर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से हैं। कहा जा रहा है कि द हुड, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उसे पावर्स मेफिस्टो से मिलेगी। हालांकि कॉमिक्स में द हुड को पावर्स मिली है डोरमामू से, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेफिस्टो को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए द हुड का ओरिजिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब मेफिस्टो के बारे में बात करें तो ये एक डीमन है जो अपने आप को हेल यानी कि नरक का राजा बताता है। इसे आप डीसी के लूसीफर की तरह मान सकते हो, क्योंकि ये खुद को डेविल बुलाता है। ये एक इमोर्टल बीइंग है और इसे मारा नहीं जा सकता। और इसके जो मेन एनिमीज है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, गोस्ट राइडर और स्पाइडरमैन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो नंबर 2 पर आता है सेंट्री, जिसे ऑन स्क्रीन देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें 2024 में आने वाली मूवीज थंडरबोल्ट्स में देखने को मिलेगा। सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। इसे आप एमसीयू का सुपरमैन भी कह सकते हो, लेकिन ये सुपरमैन से कई ज्यादा पावरफुल है। इसे मून नाइट की ही तरह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। इसका ओरिजिन कुछ ऐसा है। यूएसए में एक लैब के अंदर सुपर सोल्जर सीरम का यूज करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जा रहा था जिसमें 1000 सुपर सोल्जर की पावर हो। फिर एक दिन लैब के अंदर एक ड्रग एडिक्ट जिसका नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स होता है, वो लैब में जाकर फॉर्मूला अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और बन जाता है सेंट्री। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बैडएस है और मेरा पर्सनल फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर भी है। खैर अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 विलन के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है डोरमामू, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 3rd पार्ट में रिटर्न करते हुए देखने को मिलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि क्लिया, जो कि डोरमामू की भतीजी है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुमने इनकर्जन कॉज किया है और हमें उसे रोकना होगा। फिर वो एक पोर्टल ओपन करती है जो कि डार्क डायमेंशन में खुलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसमें ले जाती है। डार्क डायमेंशन वो जगह है जहाँ डोरमामू रूल करता है। डोरमामू बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और बिना टाइम स्टोन के डॉक्टर स्ट्रेंज इसका सामना कैसे करेंगे, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। खैर क्या आपको लगता है कि डोरमामू रिटर्न करेगा या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 अपकमिंग विलन्स इन एमसीयू की लिस्ट। इसमें मैंने कुछ विलन्स को इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स विक्टर टाइमली और रामाटट, जो कि लोकी सीजन 2 और फैंटास्टिक 4 में अपीयर होने वाले हैं। और क्योंकि मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग द कॉन्करर है, इसलिए हमें हर दूसरी मूवी और शो में इसका अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू।